वायनाड में बारिश के बीच दर्दनाक हादसा, भूस्खलन की चपेट में आकर 54 लोग की मौत, 16 हुए घायल। वायनाड में भूस्खलन में मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन के बाद वायनाड प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हालत बेहद भयावह, रेस्क्यू मिशन में एयरफोर्स की मदद। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु से घटनास्थल पर भेजे गए। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने हादसे पर जताया शोक, सरकारी मिशनरीज के बचाव अभियान में होने की दी जानकारी। घटनास्थल पर भारी बारिश बन रही है, बचाव कार्य में बाधा, तमाम वाहन में मलबे में फंसल नजर आए। कलेक्टर ने बिना पूर्व अनुमति के किसी भी जिला छोड़ने पर लगाई पाबंदी। वायनाड में 250 बचाव कर्मी चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव अभियान में एनडीआरएफ, दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय निवासी भी जुटे। पीएम मोदी ने वायनाड हादसे पर जताया खेद, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। आज उत्तरी केरल के जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में मंडराया खतरा। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में उठाया वायनाड हादसे का मुद्दा, व्यक्त की शोक संवेदना, सरकार से मदद की अपील। मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में, अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाजा लगता है क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। खड़गे ने वायनाड हादसे पर ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की। वायनाड आपदा पर बोले किरण रिजिजू, कोई भी प्राकृतिक आपदा देश और सबसे बड़ा मसला होता है। वायनाड तबाही को लेकर बोले अखिलेश, का यह आपदा क्यों हो रही है, सरकार इस पर कुछ करे। सरकार जलवायु परिवर्तन पर बड़ी बातें करती है। वायनाड में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से त्राहिमाम, एरियल तस्वीरें आई सामने, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। वायनाड में भूस्खलन वाली जगह पर मिट्टी और चट्टान के ढेर में फंसा हुआ दिखा एक शख्स। वीडियो में शख्स का आधा शरीर मिट्टी में धंसा नजर आया। केरल में सेना के जवानों ने एक टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कन्नूर से वायनाड भेजी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खोज और बचाव प्रयासों के लिए पुलिस ड्रोन और डॉग स्क्वाड को तैनात करेगी। वायनाड आपदा पर बोले शशि थरूर, ये बड़ी गंभीर स्थिति है, हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। झारखंड के सिंहभूम में भीषण रेल हादसा, 2 यात्रियों की मौत, घटना में ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतरी। रेल हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर, सभी का रेलवे मेडिकल टीम ने किया प्राथमिक उपचार। हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से हुई टक्कर, ट्रक पर पहले दी रेल हुई थी मालगाड़ी। हादसे के वक्त हावड़ा एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरी, कई कोच बुरी तरह बर्बाद। सीएम ममता ने किया हावड़ा मुंबई मेल रेल हादसे पर ट्वीट, इस सरकार में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा। झारखंड रेल हादसे में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा रेल मंत्री में 4 मंत्री हैं, वो रेल मंत्री की जगह रील मंत्री बन गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय रेल के हालात का हवाला देकर कहा, शर्म की बात है, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग बाथरूम में बैठकर जाते हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है। अखिलेश ने रेल हादसे पर कहा, यह सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है रेल हादसों पर, पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया सरकार ने, और अब रेल हादसों में। रेल हादसे को लेकर बोली प्रियंका गांधी, का आम लोगों की जाने जा रही है, लेकिन रेल मंत्री और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत कार्यक्रम में बोले पीएम, वो दिन दूर नहीं जब भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, मैं जिस बिरादरी से आता हूं वहां बुला देते हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। पीएम मोदी ने बजट की मनमोहन सरकार से की तुलना, कहा 3 गुना बढ़ा है बजट, 5 गुना बढ़ी है कैपिटल। पीएम मोदी ने रेलवे और हाईवे बजट को 8 गुना, कृषि बजट 5 गुना, रक्षा बजट 2 गुना बढ़ाने का किया जिक्र। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर फिर किया पलटवार, विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को बधाई के साथ कहा, यह अलग बात है कि अखिलेश ने अपने चाचा को एक बार फिर गच्चा दिया है। सीएम योगी शिवपाल यादव का जिक्र करते हुए यहां तक कहेगी कि चाचा बेचारा हमेशा ऐसे ही मार खाते हैं क्योंकि भतीजा हमेशा उनसे डरा रहता है। शिवपाल यादव ने फौरन सीएम योगी पर किया पलटवार, कहा 3 साल में आपके संपर्क में रहा, लेकिन आपने मुझे गच्चा दिया। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया, कहा मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, गच्चा सीएम योगी ने दिल्ली को दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, सीएम योगी को जल्दी डिप्टी सीएम गच्चा देंगे। कुल्लू में बादल फटने से तोश नाले में आई बाढ़, सैलाब में ढहा पुल, 3 अस्थायी शेड और दुकानें बही। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के कारण जलभराव, बचाव का अभियान जारी।
लेह में अचानक आई बाढ़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास लामा युरू क्षेत्र में हुआ हादसा, यातायात ठप। गुजरात के खेड़ा में तेज बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, लोगों को करना पड़ा है दिक्कतों का सामना। खरगोन में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, एक कार का बिगड़ा संतुलन, स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से निकाला गया बाहर। गुजरात के गांधीनगर में बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। गुजरात में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अहमदाबाद और गांधीनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सुपौल में दोस्त के कहने पर पुल से नदी में कूदा युवक, गोताखोरों ने बचाई जान। वहीं सागर जिले के लुनावड़ा में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों की दुकानों में जल भरा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में किया विरोध प्रदर्शन। एमपी के सिंगरौली में 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, जन्मदिन पर हुई मौत। धौलपुर में बेकाबू टैंकर ने बाइक के पास खड़े 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों युवकों की हुई मौत। दोनों युवकों को कुचलने के बाद टैंकर ने एक ट्रक और ऑटो को मारी टक्कर, एक मकान में जा घुसा टैंकर, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, की आगजनी। खरगोन में साथ बिठाकर शराब पिलाई, फिर पत्थर से मारकर की हत्या, गर्लफ्रेंड से छेड़खानी के बाद दिया बदला, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। कोटा में अंतर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 13 चोरों चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, स्कूली वैन से गई थी 2 बच्चों की जान। भीलवाड़ा में पति के साथ झगड़े के बाद पत्नी 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी। नांदेड़ में पेड़ टूटकर गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत, मां घायल। मऊ में छात्र को कार के बोनट पर जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा, एसपी ने लगाई क्लास। बेगूसराय में बाल सुधार गृह से भाग निकले 5 बच्चे, 12 घंटे बाद हुई बरामदगी।